हाय गाइस, हेलो बच्चे पार्टी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार बहल हमारे इस चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। सर, आज के इस लेक्चर में हम क्या कर रहे होंगे, मैं आपको शुरुआत में बता देता हूं कि आज के इस लेक्चर में हम लोग, देखिए बच्चा, हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रिक डाइपोल कर लिया। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में रख के देख लिया, उसके ऊपर टॉर्क देख लिया और पोटेंशियल एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट हमने पिछली क्लास में करके देख लिया। अब हम क्या करने वाले हैं मैं आपको बता देता हूं। आज की इस क्लास में बच्चे हम लोग थोड़ा सा एक बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट उठाने वाले हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक बच्चे को जनरली तंग करता है, तो अगर आप लोग थोड़े से तंग हो जाओ तो इसको एक बार थोड़ा सा धीरे धीरे से देखना, माइंड को खाली रखना और फिर बैठना मेरे साथ, मजे आएंगे। ये टॉपिक, इसमें से जो 3 नंबर का एक डेरिवेशन कराऊंगा, ये जनरली बोर्ड्स में 2016 में भी आया था, उसके बाद भी एक बार आया था 3 मार्कर का सीधा सीधा डेरिवेशन। काफी प्यारा टॉपिक है, तो यार एक बार कॉपी पेन निकालो अपने अपने। तो आज के टॉपिक का नाम क्या है बच्चों? कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। आज के टॉपिक का नाम क्या है? कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अच्छा, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो बच्चे, जो भी आपके डाउट हो ना, मैं आपका हर एक कमेंट पढ़ता हूं। आपकी ये जो लेक्चर है प्लेलिस्ट में दे रखे हमने, वैसे भी मैं आपका लिटरली हर एक कमेंट पढ़ता हूं। आप मुझे कमेंट में बता सकते हो आपको क्वेश्चंस करने हैं, क्या टॉपिक है, स्कूल में क्या चल रहा है, सर यहां प्रॉब्लम है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम उसके ऊपर आपके लिए वीडियो बना सके। सो कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस जो है ना, अभी तक आपने Q बराबर प्लस माइनस एन पढ़ा मेरे साथ, पर मैंने आपको कहा था ये आपका माइक्रोस्कोपिक बॉडीज के लिए, छोटी 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 बॉडीज के लिए है। इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी के पास चार्ज जा रहा है, माइक्रोस्कोपिक के लिए। लेकिन हम, ये किसके लिए था? माइक्रोस्कोपिक के लिए। किसके लिए था? माइक्रोस्कोपिक वाली कहानी के लिए। पर अगर मैं आपसे एक चीज और बोल रहा हूं, यहां पर हमें इन जनरल देखना है। अगर हमें इन जनरल देखना है, अगर हमें इन जनरल देखना है बच्चे, तो हम यहां पर इन जनरल क्या देखेंगे बच्चे? हम यहां पर इन जनरल देख रहे होंगे कि जो हमारा चार्ज होता है ना, जो हमारा चार्ज होता है वो आप कुलाम्स में ले रहे होते हैं या माइक्रो कुलाम्स में ले रहे होते हैं, ठीक है ना? आप कुलाम्स में ले लो, माइक्रो कुलाम्स में ले लो। चार्ज ऑन बॉडी जैसे आप बोलते हो 4 माइक्रो कुलाम, 2 माइक्रो कुलाम, 6 माइक्रो कुलाम, ये सब हम बोल रहे होते हैं। आपको पता है कि एक कुलाम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? पता है एक कुलाम्ब में पता है कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 पॉइंट, आपका अगर हम इसको कैलकुलेट भी करते हैं तो आप क्या करोगे? 1 बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए अगर आप देखोगे, n इज इक्वल्स टू 1 बाय 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ठीक है ना? तो 6.25 होता है बेसिकली इंटू 10 की पावर 18, बट फिर भी कैलकुलेट कर लेते तो ये 100 हो जाएगा, ठीक है ना? नीचे में 16 था ही था, ऊपर में जो 19 जाना था वो अब 18 चला गया। कैलकुलेट कर लो यार, 4 4 16, 4 से गया 25, वही आ गया 6.25। सो 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना? मेरा माइंड से निकल गया था तो मैंने कहा कहीं पता चले 6.025 लिख दो, फिर वो गलत हो जाए। तो 6.25 इलेक्ट्रॉन इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सोच के देखो, अगर माइक्रो में देखेंगे तो 10 की पावर 12, मतलब अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से जाएगा भी नहीं जाएगा, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो इसलिए इन जनरल हम लोग चार्ज ऑन बॉडी जो पढ़ते हैं, चार्ज ऑन बॉडी इज वेरी बिग in terms of electrons, या number of electrons in charge on body is very very much bigger than 1 2 5 10 15 electrons. तो इसलिए therefore we deal with the continuous distribution of charges. Therefore we deal with the continuous distribution of charges. Therefore we deal with the कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। इसीलिए हम लोग कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के साथ डील करते हैं। इसीलिए हम लोग कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के साथ डील कर रहे होंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों को? क्या यहां तक की कहानी क्लियर है आप लोगों को? मैंने कहा ठीक बात है यार। अब कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे कैसे, ये भी तो देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा लाइन या लीनियर
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। या लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर बोल लो, एक ही बात है, ठीक है ना। लीनियर बोल लो चाहे आप लाइन बोल लो। कैसा किया मैंने, ध्यान से देखना बच्चा, मैंने कहा ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है। इसके ऊपर सपोज करते हैं चार्ज है भैया, ठीक है ना, सपोज करते हैं पॉजिटिव चार्ज, एल लेंथ है और कुछ क्यू चार्ज है इस पे, एल लेंथ है और कुछ क्यू चार्ज है इस पे। मैंने कहा ठीक है, एल लेंथ है, कुछ क्यू चार्ज है इस पे। हमने क्या बोला, यहां पर एक क्यू नॉट चार्ज पार्टिकल है, यहां से कुछ दूरी पर है, इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा। अभी एक बच्चा कहता सर के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, बेटा वो कूलम्ब्स लॉ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है, ये एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज है, बड़ा बॉडी है, ये एक पॉइंट चार्ज है, कूलम्ब्स लॉ वैलिड ही नहीं है। तो आप यहां पर क्या करेंगे, उस केस में फिर मैं क्या करूंगा बच्चे, मान लेते हैं यहां पर ऐसे है क्यू नॉट, उस केस में मैं क्या करूंगा, यहां से मैं एक छोटा सा लेंथ का एक एलिमेंट लूंगा जिसपे चार्ज बहुत छोटा डी क्यू होगा, सही है, जिसपे चार्ज कितना होगा भैया, डी क्यू चार्ज होगा जिसपे, और इसको इस पॉइंट से ऐसा आर दूरी पर ले लूंगा, ठीक है ना। तो फोर्स क्या होगा मेरा, डी एफ हो जाएगा, कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या के ले लो नॉर्मली, के ले लो नॉर्मली, क्यू नॉट तो है ही है, इसका डी क्यू बाय आर स्क्वायर आर कैप, सही है। सर डी क्यू क्या है वो भी तो देखना पड़ेगा, तो आपको यहां से बता देता हूं, फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बच्चा, टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ इज स्मॉल चार्ज बाय स्मॉल लेंथ। फॉर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ इज स्मॉल चार्ज बाय स्मॉल लेंथ, यानी Q बाय एल इज डी क्यू बाय डी एल। कॉन्सेप्ट क्लियर है, सही है। तो Q बाय एल क्या हो गया, लैम्डा, इसको डीएल से मल्टीप्लाई मारो बराबर डी क्यू। सर लैम्डा क्या है, सर लैम्डा क्या है, लैम्डा इज Q बाय एल। जिस तरीके से मास पर यूनिट वॉल्यूम आपका डेंसिटी होता है, उसी तरीके से आपका लैम्डा जो होता है वो आपका Q बाय एल होता है। थोड़ा सा ये लेफ्ट साइड चुप गया शायद, ठीक है ना, उसी तरीके से आपका यहां पर लिख देता हूं, लैम्डा इज Q बाय एल, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। उसी तरीके से Q बाय एल इज योर लैम्डा विच इज बेसिकली लीनियर चार्ज डेंसिटी। बात समझ में आ गई। अगर ऐसी बात है तो डीएफ क्या होगा भैया, के क्यू नॉट, डी क्यू की जगह क्या आ जाएगा, लैम्डा डीएल बाय आर स्क्वायर आर कैप। बट ये तो स्मॉल एफ है, टोटल फोर्स के लिए आप क्या करोगे, इस डीएफ का इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो एफ बराबर डीएफ का इंटीग्रेशन मारो, जो चीज बाहर है उसको तो बाहर वैसे ही निकाल लो, जो चीज बाहर है उसको आप बाहर वैसे ही निकाल लो। जैसे क्या, जैसे के क्यू नॉट बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन हो जाएगा लैम्डा डीएल बाय आर स्क्वायर आर कैप। कहां से कहां तक, 0 से एल तक। देखो बच्चे, जब आप ये क्वेश्चंस के फॉर्मेट में करोगे ना तो आपको समझ में आएगा। और अभी अगर मैं इस सरफेस और वॉल्यूम का रिवीजन हो जाएगा उसमें ना, वो आपको और अच्छे से समझ में आने लगेगा। तो एफ हो गया डीएफ का इंटीग्रेशन विच इज बेसिकली के क्यू नॉट लैम्डा डीएल बाय आर स्क्वायर आर कैप। और यदि इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए तो आप सबको पता है वो एफ बाई क्यू नॉट होता है, यानी कि इसका क्यू नॉट हटा लो, कि इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा डीएल बाय आर स्क्वायर आर कैप 0 से लेकर एल तक। ये है आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें आपने क्या बोला, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ बराबर स्मॉल चार्ज बाय स्मॉल लेंथ। इसको लैम्डा बोला, लैम्डा डीएल बराबर डी क्यू बोला। डीएफ के लिए आपका के क्यू नॉट डी क्यू बाय आर स्क्वायर आर कैप। सो डीएफ का आप इंटीग्रेशन मारेंगे तो आपको एफ मिलेगा के क्यू नॉट लैम्डा डीएल बाय आर स्क्वायर आर कैप का इंटीग्रेशन मारा। ये सब आपकी कहानी समझ में आ गई, है ना बच्चे? आई होप दिस इज वेरी क्लियर, राइट बच्चा पार्टी? कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है यहां पर, पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर नोट्स कहां मिलेंगे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में यार कम्युनिटी है, या तो नोट्स का लिंक मिल जाएगा या कम्युनिटी है, उस पर वीके आर्मी कोड यूज कर लो,
आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ में डिस्क्रिप्शन में स्पेशल क्लासेस के लिंक्स डलवा रहा हूं। अभी रिवीजन चल रहा है, उधर शाम को 8:30 बजे क्लास होती है हमारी ऑल्टरनेट डेज पे, आप उन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हो मेरे साथ। गॉट इट गाइस? सो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, कोई सरफेस ले लिया मान लो मैंने, अब इसके अंदर चार्ज तो है टोटल, क्यू चार्ज है और ए एरिया है। मैंने इसका चार्ज डी क्यू ले लिया जिसका एरिया डी ए है, यहां से आर दूरी पर ले लिया क्यू नॉट चार्ज है। पहली बात तो फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बच्चा, पहली बात तो फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन टोटल चार्ज ओवर टोटल लेंथ इज स्मॉल चार्ज ओवर स्मॉल लेंथ। बात समझ में आ रही है? क्यू बाय एल इज डी क्यू, सॉरी एल तो होगा नहीं, यहां पर तो एरिया होगा। सो क्यू बाय ए इज डी क्यू बाय डी ए। तो क्यू बाय ए सिग्मा हो गया, सिग्मा इंटू डी ए बराबर डी क्यू हो गया। सर सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी भैया, सिग्मा इज क्यू बाय ए, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज क्यू बाय ए, तो सिग्मा डी ए बराबर डी क्यू, सिग्मा डी ए बराबर डी क्यू बेटा। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर बच्चा। सिग्मा डी ए क्या है? डी क्यू है। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब यहां पर डीएफ क्या होगा, यहां पर डीएफ क्या होगा? वही सेम कॉन्सेप्ट है, के क्यू नॉट डी क्यू बाय आर स्क्वायर आर कैप। तो एफ के लिए आपने डीएफ का इंटीग्रेशन मारा, ये भी बात सही है। के क्यू नॉट बाहर आ गया, डी क्यू की जगह क्या आ गया? सिग्मा डी ए बाय आर स्क्वायर आर कैप। कहां से कहां तक? जीरो से ए एरिया तक, जीरो से एरिया ए तक। और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बस आपका क्यू नॉट हट जाएगा, कि सिग्मा डी ए बाय आर स्क्वायर आर कैप, जीरो से ए तक, जीरो से ए तक। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है? नोट डाउन कर सकते हो आप लोग, है ना बच्चों? तो आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी मिल गया, आपको सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया। आओ एक बार वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को भी कर लेते हैं भैया, जहां पर पहले लेंथ था फिर एरिया था, अब आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अब आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। सर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करेंगे हम लोग? सर हम लोग वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करेंगे? कुछ नहीं, जैसे मान लो एक क्यूब ले लिया, उसके अंदर से आपने एक छोटे से वॉल्यूम को हटा दिया, उसके अंदर से आप एक छोटे से वॉल्यूम को निकाल रहे हो, है ना? इसके अंदर से आप एक छोटे से वॉल्यूम को निकाल रहे हो, ऐसे करके आप यहां से क्या करोगे? क्यू नॉट चार्ज है आर दूरी पर, तो यहां पर आप क्या करोगे? सेम सेम कहानी है भैया। पहले तो आप फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कर लोगे भाई, पहले का लेंथ था फिर एरिया था, अब इसका वॉल्यूम है, तो सॉरी एरिया लिख दिया फिर मैंने। तो टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम बराबर स्मॉल चार्ज बाय स्मॉल वॉल्यूम। भाई क्यू बाई वी इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी वी। तो क्यू बाई वी को रो लिख दिया, रो बराबर डी क्यू बाई डी वी, या फिर सीधा सीधा लिख दो ना भैया, डी क्यू बराबर रो डी वी, डी क्यू बराबर रो डी वी। सर रो क्या है यहां पर? क्यू बाई वी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, डी क्यू क्या है आपका? क्यू बाई मतलब रो क्या है? क्यू बाई वी, यानी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू ऑल बच्चा। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, ये भी बात सही है। तो अब इधर भी आपका क्या हो जाएगा? डीएफ के लिए वही के क्यू नॉट डी क्यू बाय आर स्क्वायर आर कैप। तो एफ इज बेसिकली डीएफ का इंटीग्रेशन विच इज के क्यू नॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू की जगह क्या आ जाएगा भैया? रो डी वी बाय आर स्क्वायर आर कैप, जीरो से वी तक। हाँ भाई, और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भैया क्यू नॉट हट जाएगा, बस रो डी वी बाय आर स्क्वायर आर कैप, जीरो से वी तक, जीरो से वी तक। बोलो बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्या यहां तक का ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आप सभी बच्चों को? क्या यहां तक का ये कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चा आप लोगों को? है ना बेटा?
आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल बच्चे। मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। आपने क्या बोला सर, लीनियर चार्ज डेंसिटी में Q बाय एल, इधर आपका Q बाय ए सरफेस चार्ज डेंसिटी, इधर आपका Q बाय वी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। चाहे आप उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो उस पॉइंट पे, चाहे आप फोर्स निकाल लो, चाहे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, चाहे आप फोर्स निकाल लो। सही है, मैं साइड हो जाता हूं। नोट करिए आप लोग एक सेकेंड। अब हम आगे चलते हैं बच्चे, उस कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, उस डेरिवेशन पे चलते हैं जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, जो कम से कम 10 से 12 मिनट हमारा ले लेगा, जो बहुत प्यारी डेरिवेशन है, जिसकी रिक्वायरमेंट तो होती ही होती है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड at an axial point due to a uniformly charged circular ring. Electric field at an axial point due to a uniformly charged circular ring. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चे आप लोगों को? आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया। तो आप क्या कर रहे हो, यहां पर एक सर्कुलर रिंग बना रहे हो, इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज है भाई, मतलब यूनिफॉर्म चार्ज दे रखा है। मैंने कहा ठीक बात है, इसका रेडियस ए है, जिस दूरी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए उस पॉइंट की दूरी सेंटर से पी एक्स दूरी पर है। क्या करोगे आप भैया, यहां पर लेंथ क्या है पता है, 2 पाई ए। यहां पर लेंथ क्या है बच्चा, 2 पाई ए, और चार्ज तो क्यू ही है भाई, चार्ज तो आपका क्यू ही रहने वाला है। हां, इधर जो आपका लैम्डा रहने वाला है, जो क्यू बाय एल होता है, क्योंकि भाई ये लेंथ है, बस सर्कल के फॉर्म में है, सर्कल तो 2D फिगर होता है, तो वो क्यू बाई 2 पाई ए रहने वाला है, वो आपका क्यू बाई 2 पाई ए रहने वाला है। बात समझ में आ रही है? इधर जो आपका लैम्डा है वो आपका क्यू बाई 2 पाई ए रहने वाला है। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल बच्चा। मेरे हिसाब से तो इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। लेंथ आपका क्या रहने वाला है, मतलब लैम्डा क्या रहने वाला है, क्यू बाई 2 पाई ए। कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, कोई मुश्किल वाली बात तो है ही नहीं यहां पर। बात तो सही है सर। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहां पर पहले हम यहां से एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं डीएल, और एक एलिमेंट यहां से ले लेते हैं डीएल, जिस पे चार्ज कितना है, डीक्यू है। इधर से इस पी पॉइंट पर देखूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा भाई, इसकी तरफ को दूरी क्या है, ये पाइथागोरस से √a² प्लस x²। इधर से भी इस पॉइंट पर देखूंगा तो ये मान लेते हैं पहले वाले की वजह से DE और दूसरी की वजह से DE' है ना, दूरी ये भी सेम है, a² प्लस x²। अरे भैया चार्ज इधर है तो रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज भी रिपेल करेगा। बात तो समझ में आ ही रही होगी ना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। तो पहले आप क्या करोगे, DE निकालोगे। DE क्या होगा, वेक्टर हटा दो यार, नॉर्मली स्केलर की बात कर लेते हैं। नॉर्मल कितना, K इंटू DQ बाय रूट में a² प्लस x² का होल स्क्वायर, जो फाइनली चाहे DE' ले लो वो भी वही है, जो फाइनली बनता है K DQ बाय a² प्लस x², जो फाइनली बनता है आपका K DQ बाय a² प्लस x²। आई होप दिस इज वेरी क्लियर बच्चा। मेरे हिसाब से तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये आप लोगों ने कहा, मैंने मान लिया। DE बराबर K DQ बाय a² प्लस x²। कॉन्सेप्ट क्लियर है भैया, कॉन्सेप्ट सही है हमारा। अब आगे चलते हैं। अगर मुझे आगे चलना है तो इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट टूटेंगे। अगर ये थीटा है, मान लो ये थीटा है, एक इधर को
डी ई कॉस थीटा और एक इस डायरेक्शन में डी ई साइन थीटा। उसी तरह से बच्चे इस वाले के भी दो कंपोनेंट ब्रेक होंगे, डी ई डैश साइन थीटा और एक इस डायरेक्शन में डी ई डैश कॉस थीटा, डी ई डैश कॉस थीटा। सही है बच्चे? तो इसका मतलब बच्चे, इसका मतलब मैं एक ही चीज बोल सकता हूं आपसे कि चाहे डी ई साइन थीटा बोलो चाहे डी ई डैश साइन थीटा बोलो, एक ही बात है, इक्वल एंड अपोजिट। आप क्या कहोगे? इक्वल एंड अपोजिट, देयरफॉर कैंसिल आउट ईच अदर, देयरफॉर कैंसिल आउट ईच अदर। तो डी ई साइन थीटा ने तो डी ई डैश साइन थीटा को कैंसिल आउट कर दिया, डी ई साइन थीटा ने तो डी ई डैश साइन थीटा को कैंसिल आउट कर दिया। तो बचा क्या? डी ई कॉस थीटा या फिर डी ई डैश कॉस थीटा। सर ऐड कर दो, ना ना ना, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा, खाली डीएल का इंटीग्रेशन एल आता है, इधर तो दो डीएल है, तो चाहे इसको इंटीग्रेट कर लो चाहे इसको, दोनों को ऐड करोगे तो बाद में 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने पहले क्या किया, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, फिर इसकी वजह से निकाला, कंपोनेंट ब्रेक करे, इसका डी ई साइन थीटा, इसका डी ई डैश साइन थीटा, कट जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल आउट। इस वाले का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये, इस वाले का ये। अब चाहे तो आप इस डीएल का इंटीग्रेशन कर लो चाहे इसका, एक ही बात है, बात में कोई दिक्कत ही नहीं है, आपका इजीली आपका बात खत्म हो जाएगा, प्रॉब्लम ही नहीं है कुछ। सही है बच्चा? यहां तक की कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चा? कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं यहां पर भाई? बिल्कुल सही बात है, इसमें तो क्या ही दिक्कत होना है, इसमें तो क्या ही दिक्कत होना है। आइए चलते हाथ। मैंने कहा यार ई एक्चुअल के लिए आपको कोई भी एक जो डी ई कॉस थीटा है उसका इंटीग्रेशन मार लो। सही है, यानी इंटीग्रेशन ऑफ डी ई क्या है यहां पर, के डी क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो के डी क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉस थीटा। पहली बात तो जो चीजें बाहर निकल जाएगी वो बाहर निकल ही गई। क्या क्या बाहर निकलेगा? के निकल जाएगा, कॉस थीटा निकल जाएगा, नीचे में आपका ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर निकल जाएगा, ब्रैकेट में बच गया डी क्यू, ब्रैकेट में बच गया डी क्यू। सही है? सो के की बात भी ठीक है, नीचे में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी ठीक है। इधर से कॉस थीटा क्या है? बेस एक्स अपॉन हाइपोटेनस, सो एक्स बटा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट भी ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ, देखो आपको यह बात पता रहनी चाहिए, यहीं पर लिख देता हूं, फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ इज स्मॉल चार्ज बाय स्मॉल लेंथ। इसको लैम्डा बोला, लैम्डा डीएल बराबर डी क्यू। आपको यह बात भी पता रहनी चाहिए कि भाई ये जो आपका लैम्डा डीएल डी क्यू के बराबर है, ये जो आपका लैम्डा डीएल डी क्यू के बराबर है, तो लैम्डा क्या है? क्यू बाई 2 पाई ए। तो इसकी जगह डालो भैया लैम्डा डीएल, ठीक है ना? सही है, अभी रुको, पहले लिमिट्स अभी लगाने रहने दो, लैम्डा भी बाहर निकाल लो, ठीक है ना? अभी आप यहां पर एक्स बदे को पावर हाफ है, तो पावर हाफ है, लैम्डा की जगह क्या डालेंगे हम लोग? लैम्डा बाहर निकालो तो क्यू बाई 2 पाई ए। सही है? इंटीग्रेशन ऑफ डीएल कहां से कहां तक? 0 से 2 पाई ए तक, भाई पूरा सर्कल है, 0 से 2 पाई ए तक पूरा सर्कल है। आप क्या कहेंगे इसमें? सर ई एक्चुअल जो होगा वो क्या रहने वाला है? के एक्स बाय पावर 1 पावर हाफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू क्यू बाई 2 पाई ए। और क्योंकि ये जो लिमिट है डीएल का, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 2 पाई ए, तो इसकी जगह 2 पाई ए डाल लो, 2 पाई ए से 2 पाई ए कैंसिल आउट हो गया। तो सर ई एक्चुअल जो रहने वाला है
दैट इज के क्यू एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। मेरी बात समझ में आ गई? एक्चुअल जो रहने वाला है वो के क्यू एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 रहने वाला है। बात समझ में आ रही है ना? सब चीज मैंने वही डाला जो पीछे लिखा हुआ था, बस कैलकुलेट मार। और एक चीज वो कह रहा है कि सर एट सेंटर, भाई सेंटर पे तो एक्स 0 होगा, वो पॉइंट अगर पी सेंटर पे है तो एक्स तो 0 हो गया, तो इसका मतलब सर ई एक्चुअल जो होगा वहां पर 0 होगा, क्योंकि सेंटर पे 0, इसका मतलब आपका, सॉरी ई एक्चुअल क्यों बोल रहा, फिर तो सेंटर की बात करूंगा, फिर उधर ई एट सेंटर इज 0 हो जाएगा, ई एट सेंटर 0 हो जाएगा। मानी आपने अभी तक ये पूरा डिराइव किया, आप एक बार पहले इस पेज को नोट डाउन कर लो, पॉज करके, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप इस पेज को भी देख लो, कैलकुलेट मार लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज आपको मैंने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करा दिया, ठीक है ना, आज आपको मैंने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करा दिया और आपने मेरे साथ कर भी लिया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। बस सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अच्छे से करते रहेंगे तो ये सब चीज आपका होगा भी और आपको समझ भी आएगा। आपको क्या करना है, इस लेक्चर को एक बार पूरा स्टार्टिंग से लास्ट तक अच्छे से देखना है, नोट्स बनाने हैं, एक बार फिर से रिवाइज भी करना है, ठीक है ना, मजे आएंगे। डेरिवेशन को बार बार आप ट्राई करोगे तो मजे आएंगे। अगर आपको मेरे साथ मेरा कोड जो पेड बैच है वो ज्वाइन करना है तो आप उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीके आर्मी कोड यूज कर सकते हैं। मैं मेरी इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर दे रहा हूं। अगली क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड, अगला जो इसका अगला टॉपिक होगा वो भी कर रहे होंगे। अगला क्या टॉपिक होगा एक बार कमेंट में गेस करके बताना, जरा अच्छा लगता है, थोड़ा सा आप लोग के साथ भी इंटरैक्शन होती है ना, बाद में लगता है हाँ यार ये बच्चा मुझे सीरियसली पढ़ रहा है। मैं मुलाकात करता हूं आपसे आपकी अगली क्लास में। हाँ, कोई पेड बैच में आना चाहता है तो कोड वीके आर्मी है, आप आइए पेड बैच में, VKARMY। आप IIT JEE का बैच हो, चाहे नीट का हो, चाहे प्लस का हो, कोई भी आप बैच आप चूज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे। मेरे आज की इस क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूं। मैं मुलाकात करूंगा आपसे आप ही की अगली क्लासेस में। आज के लिए इतना ही। टिल देन ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय गाइस, बाय एंड यस, जय हिंद।